अस्मिन्नेव शास्त्रे व्यवहारिकस्य ईश्वर प्रतिषेधस्य ऐश्वर्य वैराग्याद्यर्थम अनुवादत्व औचित्यात्। इसी शास्त्र में, इस न्याय सांख्य शास्त्र में व्यावहारिक रूप से प्रतिषेध किया है ईश्वर का, पारमार्थिक रूप से प्रतिषेध नहीं किया गया है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि ईश्वर है ही नहीं, ऐसा नहीं। क्यों किया गया है ऐसा? तो कह रहे हैं ऐश्वर्य वैराग्याद्यर्थम। ऐश्वर्य में वैराग्य हो जाता है जब ईश्वर का कथन किया जाता है कि भाई ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, तो ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए जब ईश्वर का वर्णन किया जाता है वो ईश्वर कैसे हैं, तो कह देते हैं ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ते विषम विशन्ति तद् विज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिसके पास इतना ऐश्वर्य है कि सारे जगत को चलाने वाला है, और वही एक ही सारे सब को चला रहा है। इतना ऐश्वर्य, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति से परिपूर्ण है, अनंत आनंद से परिपूर्ण है। ऐसा कहने से साधक को राग हो जाता है ईश्वर में, ईश्वर के ऐश्वर्यों में राग हो जाता है। तो कह रहे हैं कि एक जगह से राग को छोड़ा, दूसरे जगह फिर राग कर लिया, तो राग बंधन का कारण होता है, इसलिए वहाँ से हटा देते हैं संख्यकार। मत मानो ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर को मानोगे तो ईश्वर के ऐश्वर्य को भी मानोगे, और ऐश्वर्य को मानोगे तो तुम्हें लालच हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। एक आसक्ति को छोड़ करके दूसरे आसक्ति में फंसना ही तो है। इसलिए 1% भी नहीं चाहते कि कोई किसी प्रकार से फंसे, एकदम विशुद्ध रूप से वैराग्य हो जाए कि ईश्वर के आनंद में भी उसको राग नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ईश्वर का आनंद, किसी प्रकार का हमें कोई आनंद नहीं चाहिए। संभव है? इसलिए कहते हैं कि बहुत कठोर हृदय वाले सांख्य मार्ग में आते हैं। कुछ नहीं चाहिए, एकदम वैराग्य, हमें परमात्मा का आनंद भी नहीं चाहिए, परमात्मा दर्शन की आवश्यकता ही नहीं, हमको मुक्ति चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि परमात्मा को आनंद चाहने वाले व्यक्ति विदेह मुक्ति नहीं हो पाएंगे, वो क्रम से होते हैं, कई जन्म लगता है उनको। जैसे ये जो इस उपासना करते हैं, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, कृपालु है, दयालु है, हमारे पिता हैं, ये सगुण उपासना है। परमात्मा में गुणों का आधान करके परमात्मा से जुड़ना, तो परमात्मा के ऐश्वर्यों में आसक्ति हो जाती है। तो ये व्यक्ति इसी जन्म में मुक्त नहीं होते, ये क्रम से मुक्त होते हैं। और महर्षि दयानंद ने कहा है कि उनको आना भी पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। सगुण उपासक को कभी भी विदेह मुक्ति नहीं होती, क्रम मुक्ति होती है, कई जन्म लग जाते हैं मुक्त होने में। और महर्षि इतना मतलब रिस्क नहीं देना चाहते अपने साधु, कहते हैं कि सीधे इसी जन्म में तुमको इस स्थिति तक पहुंचा देंगे जहां से अब आवर्तन नहीं होगा। इसलिए दर्शनकारों ने जहाँ भी मुक्ति के स्वरूप का वर्णन किया है, प्रश्न आता है कि अन्य जगहों वेदांत आदि में जो है मुक्ति में सुख को कहा गया है, आनंद को कहा गया है, और यहाँ तो दुख निवृत्ति ही मुक्ति है। तत्व दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अगला सूत्र ही आएगा, पहला ही सूत्र है। तो इन दर्शनों में मुक्ति के स्वरूप में आनंद नहीं कहा, अपितु दुख निवृत्ति को ही मुक्ति कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राग न हो जाए। राग होना भी खतरनाक है कि नहीं है? पतंजलि में आए और पतंजलि का ऐश्वर्य देकर के राग हो गया, मान लीजिए, तो ये क्या है? ये भी बंधन ही है। किसी प्रकार का राग न हो, वो ठीक है। और वैराग्य से मुक्ति होती है कि राग से मुक्ति होती है? वो तो भगवान की कृपा है कि जो जैसा चाहता है वैसा दे देता है। कोई ऐश्वर्य चाहता है तो भगवान ऐश्वर्य ही दे देते हैं, और कोई एकदम कुछ नहीं चाहता तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, उनको मुक्त कर देते हैं। भगवान की कृपा है। तो
तो इसलिए जो सगुणोपासक होते हैं वो क्रम से जाते हैं, और जो निर्गुणोपासक होते हैं सांख्य ज्ञानी वो इसी जन्म में, कई जन्म नहीं लगता उनको, इसी जन्म। इसीलिए परमात्मा के ऐश्वर्यों में भी राग न हो जाए, परमात्मा न रहेगा और न उसका ऐश्वर्य में राग होगा, इसलिए निषेध कर दिया। जाओ अपने साधक की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इस मार्ग में यदि दीक्षित होना है और इस मार्ग में आकर के सद्य मुक्त होना है, इसी जन्म में मुक्त होना है, तो आपको जो हमारे बताए हुए उपाय हैं उसी पर चलना होगा। ईश्वर को न मान करके, यहाँ इस देखिए सांख्य की उपासना में ईश्वर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण उपासना है। निर्गुण उपासना कैसे की जाती है आगे कहेंगे। तत्वाभ्यासान नेति नेति इत्यागात विवेक सिद्धि, कि तत्व का अभ्यास ऐसे किया जाता है। यहाँ पर कोई मंत्र नहीं है, यहाँ पर कोई ईश्वर नहीं है, कोई रूप नहीं है, बस अपने आसक्ति को हटाया जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, शरीर से ममत्व हटाइए, इंद्रियों से ममत्व हटाइए, मन से ममत्व हटाइए, बुद्धि से ममत्व हटाइए, अहंकार से ममत्व हटाइए, और ऐसे हटाते 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 अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाइए। तो यहाँ क्या करना पड़ता है, राग को हटाया जाता है। तो राग हटाने का ही अभ्यास है। और वहाँ सगुण उपासना में कहता है भगवान से प्रीति करो। प्रीति क्या है, राग ही तो है। भगवान से प्रीति करो, वहाँ राग करवाया जाता है। मतलब एक छोटे राग से हटा करके बड़े राग परमात्मा में कराया जाता है। ठीक है, उसको इसीलिए उसको भी उपासना कही गई है ना, वो भी उपासना है, वो भी ठीक है उपासना, लेकिन ये अलग उपासना है। दो उपासनाएं हैं, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना। तो सगुण उपासना में समय लगता है, ब्रह्मलोक आदि के माध्यम से जाकर के फिर वहाँ कुछ समय तक रहता है और फिर मुक्त होता है, ऐसा होता है, समय लगता है उसमें। और यहाँ तुरंत ये देह नष्ट होने के बाद, देहपात के तुरंत बाद मुक्त हो जाता है। तो यदि ये वाला चाहिए, सद्य मुक्ति चाहिए, विदेह मुक्ति चाहिए, तो निर्गुण उपासना करनी पड़ेगी। निर्गुण उपासना के बिना सगुण उपासक भी वापस लौटते हैं, सगुण उपासक भी वापस लौटते हैं। इसलिए परमात्मा में भी राग ठीक, लेकिन उपासना भेद होने से वहाँ ठीक है। सांख्य की उपासना कोई कर रहा है तो यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि ये उपासना आपको तुरंत ले जानी है। पड़ी जो जोड़ सकी ना, झटका लगा कि नहीं लगा? इसलिए मैंने बोला ना कई बार झटका लगेगा आपको। वेदांत में अधिकतर उपासनाएं सगुण उपासना है। उसके लिए बस एक ही पाद में बताया, सत्य उपासना के लिए केवल चतुर्थ पाद का, चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद का, और बाकी तीनों पादों में जो वर्णन किया वो सगुण उपासक का ही चर्चा की। इसलिए कहा कि अधिकतर उपनिषदों में निर्गुण उपासना की पद्धतियां कम हैं। क्यों? क्योंकि निर्गुण उपासना करने के अधिकारी ही कम है, और कलिकाल में तो संभव ही नहीं। इतना रागी व्यक्ति है, मन आलम्बन खोजता है, और उसको कहो सब हटाओ, सबसे वैराग हो, पागल हो जाएगा, नहीं जी पाएगा वो, उसका आलम्बन चाहिए। तो इधर से आलम्बन हटा करके परमात्मा रूपी आलम्बन देना पड़ता है, दिए बिना नहीं हो सकता। इसलिए वो उपासना दुर्लभ है। कैसे हो गए? हाँ, ये शब्द में ही हुआ ना, अर्थता हुआ क्या? ये शब्दता ही तो हुआ, अर्थता हुआ क्या? कि ना चाहना भी एक चाहना है, ये तो शब्द में ही हुआ ना। क्या अर्थ में हो गया? ना चाहना अभाव रूप है और चाहना भाव रूप है। भाव अभाव ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं, अंधकार प्रकाश की भांति। और शब्द में घुमा करके आप उसको भाव रूप नहीं कर सकते ना।
ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो कोई कहेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये तो सत्य है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बात सत्य है कि नहीं है? तो क्या कहेगा सामने वाला? आप कहेगा देखिए आप ही कह रहे हो सत्य, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ऐसा कहने से क्या हो गया? ये शब्दाडंबर है। अर्थ तो वही है कि एक भाव रूप है, एक अभाव रूप है, इसलिए दोनों अलग अलग उपासनाएं हैं, मिक्सचर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अधिकारी बहुत कम हैं, इसलिए आजकल उपासनाएं कैसे चलती है? सगुण उपासनाएं कलिकाल के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन दर्शन है, आपको करा देते हैं दर्शन। हाँ, ईश्वर में ही मन नहीं लगता, भोजन में तो लगता है ना। भोजन शयन में तो मन लगता ही है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी मन नहीं लगता टिकता, सोने में भी मन नहीं लगता, खाना भी मन नहीं लगता, ऐसा तो है नहीं। कहीं तो कहीं मन को आलम्बन मिलता ही है, उसको अच्छा लगता ही है। विषयों में मन तो लगता ही है ना। अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन में तो राग है ही। तो मन तो ऐसा है नहीं कि एकदम विरक्त है। विरक्त हो जाते फिर तो बात ही क्या, जन्म ही नहीं होता। वीतराग जन्मादर्शनात् महर्षि गौतम कहते हैं कि वीतराग हो जाता फिर जन्म ही नहीं होता। नहीं, एक राग देखिए, एक मूल राग होता है और मूल के राग होने से कार्य में राग हो जाता है। आगे कहेंगे प्रधाना विवेकात् अन्य विवेकस्य तद्धाने हानम, एक सूत्र है, सारा समाधान है। देखिए जो भी आप बोलोगे सारा समाधान सूत्र से ही हम दे देंगे। तो कहने के प्रधान में राग होने से कार्य में राग होता है। जैसे आपको शरीर में राग है ना, तो शरीर संबंधित पदार्थों में राग होगा, कपड़ा में राग होगा, घर में राग होगा, उसको सुख देने वाले हर एक पदार्थ में राग होगा। यदि आपके शरीर से राग हट गया तो उससे संबंधित अन्य पदार्थों से राग अपने आप हट जाएगा। जैसे किसी को भूमि में राग है, खेत में राग है कि ये मेरा खेत है, तो उससे उत्पन्न वाली फसल में भी उसको, और खेत को बेच दिया या दान दे दिया, राग हटा दिया, ये मेरा नहीं है, यही तो मानना है। और क्या, एक पेपर साइन हुआ, कुछ पैसे दे दिया गया, राग हट गया कि मेरा नहीं, मान लिया आपने, स्वीकार कर लिया। ये तो स्वीकार करने की एक पद्धति मात्र है, बाकी आप अंदर से ही स्वीकार। कई लोग तो लेने के बाद भी उस पर नजर रखते हैं क्योंकि मन से त्याग नहीं किया। तो इसलिए मन से त्याग करना ही वास्तविक राग का त्याग है। तो जिसने मन से त्याग कर दिया, अब उसमें होने वाली फसल में उसका राग है क्या? बेच दिया या दान दे दिया खेत को, राग नहीं है। इसलिए एक मूल राग होता है। उस मूल राग क्या है? वो भी मूल नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से समस्त रागों का मूल शरीर का राग है। शरीर में राग है कि मैं शरीर हूँ, तो मेरे को अच्छा भोजन चाहिए, मेरे को अच्छा वस्त्र चाहिए, मेरे को अच्छी सुविधाएं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूँ, शरीर को हिफाजत रखना है, मेरे को हिफाजत रखना है। तो यहाँ से शुरू होता है। और जिसको लगता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, ये बस साधन है, इसको ज़्यादा पालन पोषण नहीं करना है, इससे आत्मा की प्राप्ति करनी, इसलिए ही बस, इसलिए शरीर से वो ऊपर उठ जाता है। आत्मा पर जिसकी दृष्टि रहती है वो शरीर से ऊपर उठ जाता है। तो शरीर में राग ही अन्य रागों का कारण, और उसमें राग हट जाता है तो समस्त राग अपने आप खत्म हो जाता है। तो ईश्वर में भी और ईश्वर के ऐश्वर्यों में भी राग न हो जाए, इसको वैराग्य दिलाने के लिए तात्कालिक रूप से महर्षि ने क्या किया? भले ही श्रुतियाँ कह रहे हैं कि ईश्वर हैं, लेकिन उनको ढक दिया। क्यों? क्योंकि निर्गुण उपासना करवानी है, सद्य मुक्त करवाना है। इस कारण से तात्कालिक रूप से ईश्वर का निषेध कर दिया है, व्यावहारिक रूप से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। श्रुतियाँ समर्थन करती हैं ईश्वर के होने के, और अनिश्वरवाद का निंदा करती है। इस कारण से सांख्य का जो अनिश्वरवाद है वह व्यावहारिक है,
व्यावहारिक है, मतलब व्यावहारिक क्या है, तात्कालिक है, वो भी जो है पारमार्थिक धरातल पर खंडित ही हो जाएगा। ये तो कुछ करवाने के लिए एक प्रयोजन के तहत इन्होंने ऐसा किया है, इसलिए कह दिया कि ऐश्वर्य वैराग्याद्यार्थम अनुवादत्व औचित्यात्, अनुवाद मात्र है, अर्थवाद मात्र है। मतलब एक प्रकार से अर्थवाद वचन होते हैं शास्त्रों में, कुछ उसको सीरियस नहीं लिया जाता है, उसका कुछ प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए कुछ बातें स्तुति या कुछ निंदा रूप में कर दी जाती है, वो कोई विशेष मायने नहीं रखती। तो ऐसे ही अनुवाद मात्र है, ठीक है।